गुरु विषय पर रामकृष्ण संघ के द्वादश संघाध्यक्ष श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ने मार्मिक प्रवचन किया है। प्रस्तुत है उसका चतुर्थ अंश। गुरु। दूसरी तरफ यदि शिष्य योग्य नहीं है तो वह गुरु के उपदेशों को ठीक से धारण नहीं कर सकेगा। तब उपदेशों के हितकर होने की जगह हानिकर होने की संभावना ही अधिक हो जाती है। विरोचन के प्रसंग में इसका प्रमाण मिलता है। एक बार प्रजापति ने कहा, य आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। जो व्यक्ति इस आत्मा को पाप शून्य, जरा रहित, मृत्युहीन, विशोक, क्षुधा रहित, पिपासा रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प रूप से जानता है, वह संपूर्ण लोक तथा समस्त काम्य वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। इंद्र और विरोचन दोनों आत्मज्ञान की इच्छा से समिधा लेकर प्रजापति के पास पहुंचे। गुरु ने उनसे 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन कराने के बाद पूछा, किमिच्छन्तावास्तवमिति तौ। तुम दोनों किस चीज की इच्छा से यहाँ ठहरे हो? दोनों ने आत्मविद्या की याचना की। प्रजापति ने उपदेश देते हुए कहा, एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यत एष आत्मा इति। यह जो पुरुष नेत्रों में दिखाई देता है यही आत्मा है। और भी कहा, एतत् अमृतम अभयम एतत् ब्रह्मेति। यह अमृत, अभय और यही ब्रह्म है। प्रजापति ने एक पात्र में जल लेकर पूछा, इसमें क्या देख रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम इसमें अपने संपूर्ण शरीर, नख, केश आदि का प्रतिबिंब देख रहे हैं। प्रजापति ने कहा, यही अमर अभय आत्मा है, यही ब्रह्म है। वे दोनों ऐसा समझकर चले गए कि हमने आत्मा को जान लिया। नेत्रांतर्गत पुरुष कहकर प्रजापति चैतन्य का स्वरूप बताना चाहते थे, परंतु उसका मर्मार्थ समझे बिना ही इंद्र तथा विरोचन को जाते देख प्रजापति हंसने लगे। विरोचन ने जाते जाते निष्कर्ष निकाला कि आंखों में मनुष्य की देह की परछाई पड़ती है और जल में भी मनुष्य के देह की छाया पड़ती है, अतः यह देह ही आत्मा है। इस लोक में देह रूप आत्मा की पूजा सेवा से परलोक पर विजय पाई जा सकती है। विरोचन ने लौटकर असुरों के बीच इस विद्या का प्रचार किया। अपने शरीर को पुष्ट और रोग मुक्त करो, इसी से तुम अमृत या अभय के अधिकारी हो जाओगे। पर इंद्र ने विचार किया कि देह में परिवर्तन के साथ प्रतिबिंब भी परिवर्तित होता है, अतः देह आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा तो अजर अमर अपरिवर्तनीय। इसलिए इंद्र ने फिर प्रजापति के पास जाकर उपदेश के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार इंद्र सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करके देवताओं के पास लौट गए। विरोचन आत्मज्ञान से वंचित रह गए। वे तथा असुरगण शरीर को ही लेकर रह गए। अयोग्य शिष्य की हालत ऐसी ही होती है। किसी भी विद्या की प्राप्ति में योग्यता आवश्यक है। गुरु भी शिष्य में श्रद्धा तथा निष्ठा देखकर करुणावश उसे शिक्षा देकर ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में गुरु कहते हैं, स य एषो अणिमयि तत् आत्ममिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। यह सूक्ष्म वस्तु ही जगत का स्वरूप है, यही सत्य वस्तु है, यही आत्मा है, इसी को जानो। हे श्वेतकेतो, वही तुम हो। इस प्रकार गुरु आरुणि उद्दालक विभिन्न दृष्टांत देकर श्वेतकेतु को समझाते हैं। श्वेतकेतु बारंबार कहते हैं, मुझे फिर समझाइए। तब गुरु ने कहा, श्रद्धस्व सौम्येति।
हे सौम्य, श्रद्धा का आश्रय लो। गीता में श्रद्धा के विषय में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अर्थात श्रद्धावान, तत्पर तथा जितेंद्रिय व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है तथा ज्ञान प्राप्त करके वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अब उसके विपरीत आचरण करने वाले व्यक्तियों के संबंध में कहा गया है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञानी, श्रद्धाहीन तथा संशयी व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। संकालों के लिए यह लोक, परलोक तथा सुख कुछ भी नहीं है। श्रद्धा के बिना केवल तर्क विचार के द्वारा तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। श्रुति कहती है, नैसा तर्केण मतिरापनेया, इसे तर्क से नहीं प्राप्त कर सकते। और नो नरेणा वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यमान। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति आत्मज्ञान का उपदेश दे भी तो भी वह किसी काम का नहीं। अतएव सद्गुरु की कृपा पाने की योग्यता अर्जित करनी होगी और जी जान से प्रयत्न करना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण की एक उक्ति है, मानव गुरु मंत्र देते हैं कानों में और जगत गुरु देते हैं प्राणों में। मानव गुरु प्रचलित प्रथा के अनुसार केवल उपदेश के द्वारा शिष्य की सहायता कर सकते हैं। इसी को ठाकुर कानों में मंत्र देना कहते हैं और जगत गुरु प्राणों में मंत्र देते हैं, अर्थात अंतर में प्रेरणा जागृत करते हैं। इसके लिए भाषा या अनुष्ठान आदि किसी भी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वे अनायास ही हृदय में प्रेरणा जगा देते हैं। यही सच्ची उपलब्धि है। कभी कभी मनुष्य गुरु का उपदेश ठीक ठीक ग्रहण करना संभव नहीं होता, फिर वे अंतर में प्रेरणा भी नहीं दे सकते, परंतु जगत गुरु अर्थात अंतर्यामी सभी को जो प्रेरणा दे रहे हैं वह अमोघ है, वह कभी निष्फल नहीं हो सकती। इस प्रकार विवेचना करने पर हम पाते हैं कि उपनिषदोक्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही धर्म पिपासु शिष्य की साधना को सार्थक रूप देने में समर्थ है। दूसरे सामान्य गुरुओं में से कोई कोई गुरु ही शिष्य की साधना में आंशिक रूप से सहायता कर सकते हैं, किंतु प्रायः वे शिष्य की साधना को सार्थक नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण के शिष्यगण उन्हें अपना गुरु तथा इष्ट दोनों ही मानते थे, इसलिए उनकी परंपरा में कोई भी गुरु स्वयं का गुरु नहीं मानते। वे अपने को श्री रामकृष्ण की साधना प्रणाली के धारक और वाहक मात्र मानते हैं। प्रत्येक साधक को स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति ही उसकी साधना का लक्ष्य है। यह बड़ा कठिन है पर असंभव नहीं, अतः गुरु के निर्देशानुसार धैर्यपूर्वक साधना करते रहना होगा। आंतरिक भाव से करते करते उसमें सार्थकता अवश्य आएगी, परंतु किसी निर्दिष्ट समय के भीतर साधना में पूर्णता संभव नहीं है। निष्ठा रहे तो साधक भगवत कृपा से एक न एक दिन अवश्य लक्ष्य तक पहुंचेगा। आंतरिक प्रयास कभी विफल नहीं होता। भगवत गीता में कहा है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कौन अर्जुन, जान लो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। इसी विश्वास को पकड़कर आंतरिक रूप से प्रयास करते रहना होगा, तभी लक्ष्य तक पहुंचना संभव होगा।